आज दोस्तों जो आपको अमल बताने लगे हैं, ये इतना मुजर्रब है कि अगर आपके जिस्म में जिन्नात सरायत कर चुके हैं और आपको हमेशा तकलीफ देते हैं, यानी ये कैफियत आती है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता है। इस दर्द का इलाज के लिए आपको जो अमल बताने लगे हैं, ये अमल जिस किसी ने भी किया और उसने प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो उसके जिस्म में से जिन्नात की दर्द देने वाला अमल ख़त्म हो गया। यानी उनका वो जो एक कार्रवाई कर रहे थे कि उस शख्स की जान पे दरपे थे कि हम उसकी जान को ज़ाया करेंगे, उसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, वो तकलीफ़ देने का इलाज मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक साफ़ कागज़ लेकर उसके ऊपर लिखे फ़े, फिर लिखे रे, फिर आइन, फिर लिखे वाओ, फिर लिखे नून, फिर लिखे गाइन, फिर लिखे रे, फिर लिखे काफ, फिर शीन और आखिर में दाल। इसके नीचे ऐसे लाइन लगा दें और एक अलिफ लिख लिया एक बार, फिर ये लाम और हे। ये जो इख्तियार हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये है फिरौन गरक शुद्ध और अलिफ ये लाम है। ये वो लफ्ज़ है जिसके जलाने से जिन्नात के पर जल जाते हैं, यानी वो तकलीफ़ देना बंद कर देते हैं। अगर किसी शख्स को जिस्म में तकलीफ़ है, दर्द है, तो इस सूरत में वो ये अल्फाज कागज़ के ऊपर लिखे और दर्द वाली जगह पर अगर उसके हाथ में है तो उसके ऊपर मले। मलने के बाद वो इसको एक बत्ती सी बना के ज़मीन पे रख ले। अब ज़मीन पे रखने के बाद इसके ऊपर 3 जूते लगाए, क्योंकि जिन्नात जिस जगह तकलीफ दे रहे हैं जिस्म के हिस्से में, वहां पर उसने पकड़ की हुई है, जिस्म के उस हिस्से में वो ज़्यादा मौजूद है। तो ये उस हिस्से को जब लगता है और उसके बाद इसको जब जूते लगाए जाते हैं, जूते लगाने के बाद इसे जला दें आप, तो जिन्नात को अंदाज़ा हो जाता है कि ये आग हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। यानी इसके ऊपर तो उनकी सिर्फ महक लगी है ना, उस महक से, इन अल्फाज की बरकत से उनको इतनी तकलीफ पहुंचती है कि वो जल्दी से उस जगह को छोड़ देते हैं, दर्द देना छोड़ देते हैं। बल्कि कई मरीज़ों के साथ इसके मतवातर इस्तेमाल से, इस तावीज़ के जिन्होंने ये मतवातर इस्तेमाल किया, यानी रोज़ाना जब भी दर्द हुई 5, 7, 10 दफ़ा उन्होंने ये अमल किया, तो जिन्नात ने कुछ ही दिनों में उसको तकलीफ़ देना छोड़ दी और उसके जिस्म को आज़ादी मिल गई। ये बहुत मुजर्रब अमल है, आप खुद भी करें, अपने दोस्तों से सदका जारिया समझ के शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।